Dola Re Dola is one of your best ever dance performances? I think Dola Re Dola is one of the best songs shot, period. Okay. But for example, something iconic like that, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता When we are shooting for it, when you're dancing at that level? हाँ, मतलब चल रहा होता है यही है, परफेक्शन की तरफ आपकी दौड़ हमेशा रहती है। तो आप ये किया कि नहीं मैंने, परफेक्ट हुआ कि नहीं, ये निकले कि नहीं टाइम पे, या आए कि नहीं हम टाइम पे। उसके अलावा आप कुछ सोच नहीं रहे होते तभी, और अबाउट द सॉन्ग कि उसके वर्ड्स क्या हैं, उसका मीनिंग क्या है, और द टाइमिंग बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, मैं और ऐश, कैसे कब बाहर जाना है, कब वो ट्रॉली घूमेगी, कब अंदर आना है, कब वो बैठ के मूवमेंट करनी है, कब। सो यू जस्ट थिंकिंग ऑफ ऑल दैट। तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी देयर इन द प्रेजेंट। आपको वहीं पे यू कैनॉट, योर माइंड कैनॉट वेवर। बट इसकी तैयारी एज 3 से स्टार्ट हुई, right? It's years of doing Yes, that, getting a yes. body mind expressions Yes, used. yes. I feel कि you as a soul were born to be Madhuri Dixit. Now that I'm getting to know more of you. Okay. आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके मुताबिक आपके टॉप 3 करियर हाइलाइट्स क्या हैं? टॉप 3 करियर हाइलाइट्स, मैं कहूँगी कि पहला तो तेज़ाब नहीं, पहला तो अबोध, बिकॉज दैट गॉट मी इनटू फिल्म्स। द सेकंड विल बी तेज़ाब, एंड थर्ड विल बी आई थिंक रिसीविंग द पद्मश्री, क्योंकि दैट वैलिडेट्स नॉट ओनली यू, आपकी आर्ट, बट द वे यू हैव लेड योर लाइफ। एक सब पूरा जो सार है लाइफ का, उसका जो आपको अवार्ड मिलता है फॉर दैट। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स आई वुड से द लव ऑफ माई फैंस विच हैज़ नेवर वेवर्ड। मेरे अप्स हो, मेरे डाउन्स हो, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। आई थिंक दैट इज़ द क्रेजीएस्ट थिंग। सबसे क्रेजी चीज़ क्या करी है किसी फैन ने आपके लिए? पहले तो मतलब तभी खून से उन लोग लेटर्स लिखते थे, खून से खुद वाह! के ऐसे लेटर्स लिखते थे। आपको क्या लगता या था खून के लेटर्स देख के? और इट वाज जस्ट फ्राइटनिंग, स्कैरी था, क्योंकि कोई इतने हद तक मतलब जाता है, इट्स स्कैरी। या तो लाइक ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक एक बार हम लोग शूटिंग करते लखनऊ में, तो वहाँ पे एक आदमी आया तो बोले मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैम, आप जानते नहीं हैं। तो मैंने बोला अच्छा आप होंगे? तो बोले नहीं आपको देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे उसने हैट उतारी तो पूरे बालों में उसने माधुरी पूरा यहाँ पे, लाइक यू कुड सी द नेम रिटन इन हिज हेयर। ये करना चाहिए था आज बुके के बदले। एनीवे गो ऑन। बोलो बोलो So बोलो। a lot of different ways, जैसे there's a man in नॉर्थ इंडिया, वो तो सरदार जी हैं, जो मेरे नाम से इतना कुछ करते हैं वहाँ पे। ही डज सो मच सोशल वर्क वहाँ पे, विच इज़ अमेजिंग। और मेरा बर्थडे हर साल वो सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इट्स अमेजिंग द काइंड ऑफ वर्क ही डज, और उसका पुण्य मुझे मिलता है बिकॉज ही इज़ डूइंग इट इन माई नेम। इट्स अमेजिंग व्हाट पीपल डू। वी आर टॉकिंग अबाउट करियर सक्सेस, फैन लव वगैरह, ठीक है। मैं जूम आउट करके एक 2025 लेंस से करियर सक्सेस, फैन लव वगैरह के बारे में बात करना चाहूँगा। लेट्स फॉर एग्जांपल टेक द फिल्म इंडस्ट्री। जितने भी मेरे फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त हैं जिन्होंने बहुत सफलता भी देखी है, एंड दिस इज नॉट जस्ट द फिल्म इंडस्ट्री, दिस इज ऑल ऑफ मीडिया, ओके। ठीक है। हर किसी को लगता है कि देव गॉटन लेस देन व्हाट दे डिजर्व, हर किसी को लगता है कि समवन एल्स इज डूइंग मोर, हर किसी को लगता है कि देव नॉट रीच द पोटेंशियल। एंड देन जब मैं आप जैसे लेजेंड से मिलता हूँ ना, आप सब ये कहते हैं कि नहीं, भाग्य का बहुत बड़ा रोल रहता है, पुण्य का बहुत बड़ा रोल रहता है, टू मेनी थिंग्स आउट ऑफ योर कंट्रोल. So as a podcast host, I have the luxury of being exposed to these perspectives. Right. So I feel कि मैं काफ़ी हद तक स्थिर हूँ. But is it right to just work hard and keep moving forward and then wait for destiny to happen? या क्या नहीं, करना if you're working hard, you're not waiting for destiny to happen. If you're sitting at home and not doing anything, saying that अरे मुझे ऐसा कुछ मिलना चाहिए जो ये कर दे वो कर दे, तो वो इज वो गलत नॉट, है. या वो गलत है। आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। आपको यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, पुट योर सेल्फ इन द ग्राइंड, नोज टू द ग्राइंड, एंड जस्ट कीप वर्किंग। चांसेस भी आएंगे आपको, मौके भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। मान लो जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, सारे मेहनती है, बहुत मेहनती है, दे आर पीकिंग आउट ऑन हाउ मच हार्डवर्क दे कैन गिव इन द वर्ल्ड,
मैं उनकी बात कर रहा हूँ. Okay, and still they don't हाँ. get success. और ये again we are then, not. I mean, luck is something, you know, and फिर when something like that happens, then you talk about भाग्य, you know, कि सब कुछ किया है, मेहनत भी की है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं there's another issue, तो उसे भाग्य पे डाला जाता है. आपने कभी खुद का एस्ट्रोलॉजी चार्ट पढ़ा है क्या? नहीं, कभी नहीं, कॉन्शियसली? नहीं, कभी ऐसे बिलीव नहीं किया है Okay, मैंने. बट आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस विद समवन हु वाज अ फेस रीडर. तो ऐसे ही आए थे, मैं बच्ची थी, इट वाज नॉट माय चॉइस, आई वाज अ किड. और तभी आए थे और मम्मी ने उन्हें बुला लिया था ऐसे ही, बिकॉज वो आए थे बिल्डिंग में किसी के घर पे, तो बोले अच्छा. तो उन्होंने फेस रीड करके मुझे बोला था, आप क्या कर रही हैं? मैंने बोला मैं साइंस करना चाहती हूँ, मैं साइंस स्टूडेंट बनना चाहती हूँ. तो बोले नहीं नहीं, आपको आर्ट्स में जाना है, क्योंकि आपका आर्ट्स में बहुत 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 नाम होगा, मतलब आप बहुत बड़ी स्टार बन सकती हैं. Wow. ऐसे उसने बोला था, लेकिन हमने भी जस्ट टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यू नो, एंड वी नेवर रियली थॉट अबाउट इट एवर अगेन. When did you start thinking about it again? ये तो जब तेजाब आई, बट जब आई बिकेम अ स्टार, तब मैंने सोचने लगी. मैंने हाँ, वो आए थे, याद है वो पंडित जी, उन्होंने कहा था. कभी मिले वो पंडित जी उसके बाद? नहीं, कभी नहीं. वो कहाँ थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता ही नहीं था. Was it even a real person? नो, इट वाज, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा था उन्हें. बहुत सारे लोगों ने देखा था. Okay. और या, सो आई नो दैट इट वाज अ रियल पर्सन. Okay, okay. ऐसे ही कुछ अजीब और गरीब एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके लाइफ में? Like I feel dreams have a lot of Yeah. you know, Same. importance in your life, because there's a lot of things you process in your dreams. And ऐसे कभी कभी हुआ, I've dreamt of something and I woke up, और जो पहला टॉपिक जो निकला घर में उसी के बारे में था, which I had dreamt of, you know. So I had dreamt of कुछ ऐसे स्नेक बाइट हुआ, फिर वी आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग कि इसको कैसे हम क्योर करें, ये करें वो करें, ऐसे ड्रीम आई थी. और मैं जब उठी तो मेरे ब्रदर ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था. व्हेन आई वोक अप आई सॉ कि camel tears say they're creating something for snake bites. That was the first thing I saw on my phone when I woke up. So things like that. I mean, nothing, it might be coincidence or whatever, but वो कहते हैं कि when you sleep, there are a lot of things your mind kind of सुलझाता है, you know, in your own way, weird dreams, whatever, about life and, you know, your own chemistry. मैंने ना ये ड्रीम के सब्जेक्ट को बहुत एक्सप्लोर किया है शो के थ्रू. एक न्यूरो साइंटिस्ट से बात करी तो उन्होंने कहा बेसिकली आपके दिमाग में भुर्जी होती है दिन भर, वो भुर्जी प्रोसेस हो जाती है. करेक्ट. और एक सार निकलता है. हाँ, तो एक्चुअली ये कॉन्शियस माइंड आपको आपके सबकॉन्शियस से भुर्जी निकाल कर एक आंसर दे रहा है. राइट. बट बहुत सारे स्पिरिचुअलिस्ट से भी बात करी है, उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है कि ये भुर्जी प्रोसेस होती है, बट एक हद तक जब आपको कुछ डिवाइन एंटिटी दिख जाती है ड्रीम में, या आपको एनिमल्स दिख जाते हैं, अक्सर वो ड्रीम्स में एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी होती है, या आपको एक ब्लेसिंग दी जा रही है. एंड आई फील कि आप जैसे लोगों को जिनको इतना ज़्यादा फेम मिला है, इतना ज़्यादा प्यार मिला है पर्सनल लाइफ में भी, ऑब्वियसली बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके आसपास. सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर सच में फरिश्ते आपके ड्रीम्स में, आपके चाइल्डहुड में आपके पास आके आपको ब्लेस करके गए. आई फील, I don't know. I think that's too deep. I really don't know. I don't know. I think I'm blessed. और रोज़ मैं gratitude महसूस करती हूँ कि I'm blessed, और there's someone watching over me. मुझे ऐसा लगता है कि there is a power above you. I don't know what roop it has, but it's something there, and I'm always grateful for that power. पता मैम, आजकल ना एल्गोरिथम्स पे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी बातें होती है. बट जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझा हूँ, मैंने जाना है कि जो आपका आउटर वर्ल्ड रहता है वो आपके इनर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन ही है. जी. अगर आप अंदर से सॉर्टेड हो, प्यार भरे हो, खुश हो, पॉजिटिव हो, वो सारी चीज़ें होने लगती हैं. एंड यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्टली दैट. आई एम श्योर इवन बिफोर योर सक्सेस आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव. Yeah, I was very positive, but I was a very shy person. And I still am to a certain extent. Really? Yeah. I'm not very outgoing. I'm not like जैसे ही मिलो तो सब पूरी बात कर रही है लाइफ की, ऐसे नहीं है. I'm very guarded. Maybe because of who I am and the profession I am in. I'm very guarded. इंट्रोवर्टेड हो?
आई यूज टू बी वेरी इन स्कूल, लेकिन स्टेज पे पता नहीं क्या हो जाता था. आई वॉज लाइक द मोस्ट comfortable on stage, you know. But in life I used to be very quiet. I was a very quiet child. तो जैसे ही स्टेज पे जाओ मैं शेर बन जाती थी. तो आई यूज्ड टू ओन द स्टेज लिटरली ऐसे. बट या आई थिंक पॉजिटिविटी मैं बहुत बिलीव करती हूँ उसमें. बिकॉज लोग कहते हैं आपकी स्माइल क्यों इतनी अच्छी है, ऐसा क्यों है, वो क्यों है. मैं कहती हूँ कि मैं बिकॉज व्हेनेवर आई स्माइल एट समवन आई रियली मीन इट. मुझे I really like meeting you, you know. That's why I smiled. I like meeting him. When I walked in, he was standing at the door. I said, hello, how are you, you know. क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे लोग पसंद हैं, मुझे अच्छा लगता है. तो जब आपकी स्माइल दिल से आके आंखों तक पहुंचती है तभी वो रियल लगती है, यू नो, बिकॉज यू रियली मीन इट. तो पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इन लाइफ. और कैमरे पे किसी की अच्छाई या बुराई दिख जाती है. I feel that. I don't know. नहीं? You think I it's... don't know if I agree with that or not. Oh, wow. हाँ. As in नकाब हो सकते हैं लोगों हो के. सकते हैं. Wow. That's experience speaking. मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि आपको अच्छे एक्टर बनने के लिए आपको अच्छा इंसान ही बनना पड़ता है. ऐसा कुछ नहीं है. You can be a good actor. You're an actor.